मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है। इसका जवाब दे। वो क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है आपको? चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, उसके बाद में फिर आके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, फिर आपने वो काम किया। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सके, अब अनाज की बात कर रहे हैं। ये भी कितना बड़ा जुमला है। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली गलौज की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है। वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते। बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। अगर कोई अमीर आदमी, कोई सक्षम आदमी फोन करके अपने घर पे पिज्जा घर पे डिलीवर करा सकता है, तो सरकार गरीब लोगों का राशन उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा सकती? यही तो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। आज केंद्रीय मंत्री जी आके एकदम गाली गुफ्तार करने लगे, ये तो ऐसे हो वैसे हैं, इतने करप्ट हैं। सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਅੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਅਸਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ कार्ड ਨੂੰ लागू ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ है। आज सही में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो दिल्ली के बारे में है, भारत की राजधानी, आपसे चर्चा करने पार्टी की ओर से आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंचाएंगे। ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक दवा तो पहुंचा नहीं सकी, अब अनाज की बात कर रहे हैं। यह भी कितना बड़ा जुमला है, आज इसकी चर्चा में करने आया हूं। कानूनी रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में, और वो क्या कर रहे हैं यह भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोड़ते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, आधार भी मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में, आधार का मतलब क्या होता है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान। और कैसे? आंखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगूठे के निशान। और उसकी कहानी यह है कि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आंख की आइरिस और अंगूठे के निशान नहीं बदल सकते। इसीलिए आधार का लिंकेज का यह फायदा होता है। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया, 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि। और बाकी 2 प्रदेश,
एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? इसका जवाब दे वो। क्या परेशानी है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीजें उठाई जाती हैं? तो उनको खाना मिले, इसमें कोई दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? यह हमारा पहला सवाल है। अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी। यह होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया, कितना गया, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है यह कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी, ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी, ये भारत की जनता का अनाज है, जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है।
सुनिए आदेश जी, जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो न तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप एसटी एससी की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? ये हम सवाल उठाना चाहते हैं। तो आप कानून तोड़ना चाहते हैं, आप दिल्ली के गरीब जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, और खरीद की भारत सरकार ने, पैसा खर्चा किया भारत सरकार ने, कानून के मुताबिक राशन के माध्यम से उसको भेजना है। तो केजरीवाल जी, अगर आपको इतनी ही रुचि है तो आप अपना एक अलग स्कीम बनाकर आइए भारत सरकार के पास, हम सस्ते में अनाज आपको देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये देखिए भारत सरकार की ओर से उनको 3 साल में इतनी चिट्ठियां लिखी गई हैं, ये सब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको विस्तार से बता नहीं रहा हूं। तो अपना स्कीम आप दे दीजिए कि भाई हम प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत जो अनाज आता है उसको हम नहीं छुएंगे, अलग से हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम खर्चा करेंगे उसके लिए, हमारी ये योजना है, आप ओके कर दीजिए। तो ये हैं बड़े सवाल, और इसका एक पॉलिटिकल निष्कर्ष क्या है? कोई भी विषय लो, भारत सरकार काम नहीं करने देती। और ये जो मैंने शुरू किया था, मोहल्ला क्लिनिक पर कितना विज्ञापन खर्चा हुआ, कुछ हिसाब पूछा है? आपने? कहां गया मोहल्ला क्लिनिक? गरीब आदमी परेशान था। ऑक्सीजन भारत सरकार नहीं देती, बाद में सच्चाई सामने ही, ऑक्सीजन का ऑडिट कराइए, दवाई का वही हाल हुआ, मैंने विस्तार से आपको बताया। तो हर काम भारत सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टीवी में सिर्फ बयान देंगे। ये है बड़े 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 37,573 टन अनाज दिल्ली के 73 लाख लोगों को हर महीने भेजती है, जिसकी सब्सिडी है 1,163 रुपए, 1,163, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हम भेजते हैं। तो दिल्ली का हित हमारा है, वो चलेगा। लेकिन सवाल है कि ये जो नई कहानी रची जा रही है, ये दिखावे के लिए है और इस स्कैम को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हिसाब कहां से रखोगे भाई? अनाज तो आपके पास है नहीं, आपने अनाज की कोई योजना लाई नहीं, भारत सरकार जो देती है उसी को आप लेबल लगाओ। हमको लेबल से चिंता नहीं है, मोदी जी का लेबल हो या केजरीवाल का लेबल हो, हमें ईमानदारी की चिंता है, हमें प्रामाणिकता की चिंता है, हमें गरीबों के पास अनाज पहुंचे इसकी चिंता है। तो आप कहां से उठाओगे, कैसे पहुंचाओगे भाई? कुछ पता ही रहेगा ना। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने दिल्ली में राशन की योजना को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली गलौज की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है। वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं। काम की बात कोई नहीं करते, राष्ट्र के निर्माण की कोई बात नहीं करते, देश के लोगों की बात नहीं करते। बस अरविंद केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री जी, केंद्र सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आते हैं। एक ही काम रह गया उन लोगों के पास में कि बस सुबह से शाम तक केवल और केवल राजनीतिक विरोधी जो पार्टियां हैं उनको गाली गुफ्तार करते रहो, उनकी सरकार को। सुबह से शाम तक किसी दिन आएंगे तो वेस्ट बंगाल की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो झारखंड की सरकार को गाली देने लगेंगे, किसी दिन केंद्र सरकार के कोई मंत्री आएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार को गाली देने लगेंगे। आजकल केंद्र सरकार के पास में राज्य सरकारों को गाली गुफ्तार करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है क्या? जब देखो आप आते हो टीवी पे बैठते हो और किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ मुंह खोल के गालियां देने लगते हो। और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम कर ही नहीं रही केंद्र सरकार क्या आजकल? मैं देख रहा था वो, और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोज यही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे वो भी यही गाली गुफ्तार में उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे वो भी उसी तरह की गाली गुफ्तार का इस्तेमाल करेंगे। कभी कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। अरे ऑक्सीजन का पूरा मैसअप किसने किया? केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैसअप किया। आप ठीक कर लेते समय रहते। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब जाके आपने ऑक्सीजन सुधारी, पहले ही सुधार लेते। अब राज्य सरकार को गाली देने लग रहे हो। पूरे देश के सारे 1.5 करोड़ बच्चे कहते रहे साहब परीक्षा कैंसिल कर दो, परीक्षा कैंसिल कर दो। केंद्र सरकार के बीजेपी के लोग आके कहते रहे राज्य सरकारें गलत कर रही हैं, राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और देश भर के बच्चों ने आवाज लगाई, फिर कह रहे अच्छा परीक्षा भी कैंसिल कर देते। वैक्सीन के लिए सारी राज्य सरकारें कहती रहीं साहब वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, आप इंटरनेशनल लेवल पे खरीद लो। राज्य सरकारों की नहीं सुनी, राज्य सरकारों को गाली देते रहे। राज्य सरकारें ये कर रही हैं, राज्य सरकारें वो कर रही हैं। कभी ममता जी को गाली देना, कभी केजरीवाल जी को गाली देना, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को गाली देना, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गाली देना। केंद्र सरकार केवल यही करती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, उसके बाद फिर बोले आके कहने लगे जी हम तो वैक्सीन भी दे रहे हैं। तो आजकल केंद्र सरकार के मंत्री केवल और केवल, केंद्र की पूरी केंद्र सरकार केवल और केवल ये 3-4 राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गाली गुफ्तार देने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। बाकी जो काम करना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगानी सुननी पड़ती है, उसके बाद में वो काम कर रही है। वहां वो काम सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ रहा है आपको लताड़ लगा लगा के। मैं जो दिन भर ये गाली गुफ्तार का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आज केंद्रीय मंत्री ने भी किया। मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे संस्कार मुझे गाली देना नहीं सिखाते, वो उनके संस्कार हैं, वो जाने। पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, उसके बाद में फिर आके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, फिर आपने वो काम किए। अब राशन पे भी ले लीजिए। राशन पे अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक चीज कही कि भाई अगर पिज्जा फोन करने पे लोगों के घर आ सकता है, अगर 21वीं सदी में पिज्जा की, फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है, तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? अगर कोई अमीर आदमी, कोई सक्षम आदमी फोन करके अपने घर पे पिज्जा घर पे डिलीवर करा सकता है, तो सरकार गरीब लोगों का राशन उनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा सकती? यही तो कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। आज केंद्रीय मंत्री जी आके एकदम गाली गुफ्तार करने लगे, ये तो ऐसे हुए, वैसे हैं, इतने करप्ट हैं। अरे सर जी,
अगर 21वीं सदी में कोई मुख्यमंत्री बैठ के, IIT से पढ़ा हुआ एक मुख्यमंत्री बैठ के ये सोच रहा है कि गरीब लोगों के घर राशन डोर स्टेप डिलीवरी पे उनके दरवाजे पे सरकार लेके चली जाए, तो इसमें गलत क्या सोच रहा है? उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे, आके कहने लगेंगे कि ये सब ऐसे हैं, वो सब वैसे हैं, ये खराब, वो खराब, इस ये जो भी गाली गुफ्तार में शब्द यूज करते हैं लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसमें टांग क्यों अड़ाते हैं? आपको प्रॉब्लम क्यों है इसमें? ये बताएं साफ साफ कि अगर पिज्जा घर पहुंच सकता है तो गरीब आदमी का राशन क्यों नहीं घर पहुंच सकता? और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश के लोग अब तंग आ चुके हैं। देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती है। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।